शब्बो एक बेहतरीन गुलकारा थी। उसके इर्द गिर्द हमेशा अपने चाहने वालों का मेरा सा लगा रहता था। उसको बेहद पजीराई हासिल थी अपनी गुलकारी की वजह से, मगर उसकी आंख में हमेशा नमी सी रहती। ऐसे लगता था हर रात उसे कोई चीज तड़पाती है जो उसकी आंखें हमेशा भर जाती। उसे आज भी अपना बचपन धुंधला धुंधला सा याद था। वो आखिरी शाम जब वो सहेलियों के साथ खेल रही थी, वो आज भी उसे याद थी, जहां से वापसी के वक्त उसको उस शख्स ने उठा लिया था। वो कोई अनजान न था। शब्बो को यह महसूस होता आज भी कि वो उसके साथ चल दी थी, मगर उसे क्या मालूम था कि वो वैशी आदमी उसे यहां ले आएगा, यहां कोठे पर। उसको वो अपनी पहली कोठे पर रात आज भी याद है, जब वो रंजीदा थी, आबीदा थी। मगर फिर चमन भाई ने उसको अपने हाथों में लिया और उसको संगीत सिखाया, नाच सिखाया, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम, एक मर्द को सुधारने का काम, जैसे किसी जानवर को सुधार लेता है। शब्बो उन मानसी आंखों से हर सुबह एक नई रोशनी देखती, और हर रात तारीकी में छुपा वो जालिमाना मुआशरे का चेहरा, जहां हर रात एक नई बच्ची की चीखों पुकार उसे मर्द की दरिंदगी का अफसाना सुनाती। शब्बो ये चीखों पुकार सुनकर अपना दुख भूल जाती और पहली रात याद कर, और फिर चमन बाई के सिखाए हुए उन खास तरीकों से फिर से किसी नए वैशी को सुधार लाती। पर कमबख्त जिंदगी को शब्बो की ये बेरहम जवानी पसंद ना आई। उसे अपने गाहक से मोहब्बत हो गई। शब्बो अब सिर्फ नसीर की होकर रह गई। वो कम कम आता, पर जब भी आता सबको मालूम होता इसने जाना कहाँ है। फिर उस कमरे से कभी हंसने की आवाज, कभी दो जिस्मों की चूर हो जाने की आवाज, कभी जिंदगी की बात होती, कभी एक चीज की, कभी दूसरी। यहां तक के शब्बो ने नसीर को अपनी संगत का दीवाना कर लिया और नसीर की संगत शब्बो को भाग गई थी। अब नसीर रात के साथ साथ दोपहर में भी आना शुरू हो गया था। वो जब भी दुनिया से बेजार आता, वो अपनी शबनम से आंखें तर करने आ जाता। लेकिन जिंदगी तो फिर जिंदगी है। इस बार इसने फिर करवट ली और शब्बो पेट से हो गई। शब्बो जिस कारोबार से ताल्लुक रखती थी, ये उसका हिस्सा था, और फिर यह हिस्सा बहुत से डॉक्टरों की दुकानदारी चमकाने के काम आता। लेकिन इस बार इसने फैसला कर लिया था कि इस बार किसी डॉक्टर की दुकान नहीं चमकानी, बल्कि इस बार उसने अपने प्रेम की इस निशानी को जन्ने की सोची, और जब तक हो सका नसीर से छुपाने की ठानी। उसे मालूम था कि मर्द खामोशी से अंधेरे में आके किसी अजनबी लड़की से मोहब्बत के दावे तो बहुत कर सकता है, और मोहब्बत भी, मगर उसी लड़की को औलाद की निशानी देकर अपनाने का सौदा मर्द के लिए मुश्किल था। बस एक दिन फिर जब कोख नुमाया हुई तो नसीर ने डिमांड कर दी बच्चा गिनाने की। मगर शब्बो तो शब्बो है। उसने जिंदगी के नशीबो फराज से सिर्फ एक चीज हासिल की है, वो है मोहब्बत, और अब उसकी ये निशानी। उसने खुद पर तकलीफ सहना ज्यादा मुनासिब समझा, मोहब्बत की जुदाई की भी और औलाद जन्ने की। शब्बो ने इस फैसले के बाद सबको मुश्किल में तो डाल दिया था, मगर उन धंधे वालियों के लिए ये खुशी की बात थी। अब वो सब इंतजार कर रही थी इस नन्हे मेहमान का। ये बेटा है, ये बेटी, हर कोई अपनी तरफ से एक तैयारी में लगी हुई थी। यूं 9 माह बाद एक खूबसूरत चेहरा उन सबके सामने आया। ये लड़की थी जिसका नाम अपनी मोहब्बत पर शब्बो ने नसरीन रखा। शब्बो नसरीन को जब जब देखती, औलाद की ताकत, नेमत और मोहब्बत सब में गिरफ्तार रहती। उसकी खुशी का ठिकाना ना था, पर उसके साथ साथ उसको एक परेशानी भी लाक कि अब इस बेटी को बड़ा करना है, और वो अपने इस कारोबार का साया या अपनी जिंदगी का साया इस पे नहीं लाना चाहती। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता जो जो नसरीन बड़ी होती गई, उसको खुद से दूर करना शुरू किया। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और नसरीन वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती गई। इसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो बढ़ चढ़कर स्कूल और कॉलेज की सरगर्मियों में हिस्सा लेती। जिस कॉलेज या स्कूल में वो रहती, उसमें उसकी जिंदगी और उसकी शख्सियत नुमाया रहती, और इसी तरह हमेशा हर सिंगिंग कंपटीशन में टॉप पे रहती। ये गाने की सलाहियत उससे माँ से आई थी, जो उसको छुट्टियों में इसकी तालीम दिया करती। इसी तरह
वक्त रफ्ता रफ्ता गुजरता गया और नसरीन कॉलेज को भी पार करके यूनिवर्सिटी में गई। अब तक उसकी सारी जिंदगी हॉस्टलों में गुजरी थी। किसी को कानों कान शब्बों ने खबर ना होने दी कि ये किसकी बेटी है, और ना ही नसरीन ने कभी किसी को कुछ बताया कि वो किसकी बेटी है, चूंकि वो दोनों जानते थे कि जिंदगी किस तरह चलनी है। नसरीन को अपना मकाम पाना है। यूनिवर्सिटी में नसरीन बेहतरीन तालिब इल्मों में शामिल थी, और फिर वही हर सिंगिंग कंपटीशन में नसरीन नंबर ले जाती। नसरीन फिर से नुमाया स्टूडेंट्स में से एक थी। यूं यूनिवर्सिटी के 2-3 साल गुजरे तो उसमें उसको अपने क्लास फेलो से मोहब्बत हो। इमाद नाम था। इमाद उन लड़कों में से एक था जिसको दुनिया की बहुत सी लड़कियां चाहती थीं, पर वो सिर्फ नसरीन का था और नसरीन सिर्फ उसकी। इमाद बज़ाहिरन तो एक अच्छा लड़का था, पर उसमें मौका पाने की खसलत अभी भी मौजूद थी। वो जब भी मौका पाता कभी नसरीन का हाथ पकड़ता और कभी उसके गाल चूमता। नसरीन उसको झटक देती, जिसकी वजह से वो बड़ा गुस्सा मनाता। यूं इमाद मौकों की तलाश में लगा रहा, और जब भी उसको कुछ मौका मिलता वो अपनी हरकत से तजावुज़ करता। मगर नसरीन थी, नसरीन ने वो सब देखा हुआ था। उसने मर्दों की ये हालत देखी हुई थी। उसको पता था वो एक इज्जतदार लड़की है। इमाद को अपना वैशीपन हमेशा तड़पाता, मगर नसरीन का उसको किसी हालत में कोई मौका ना देना गुस्से में आग बबूला कर देता। इमाद का किरदार यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत मुख्तलिफ था। उसे रंगीनियां बहुत पसंद थी, तो वो यूनिवर्सिटी के बाहर कभी किसी से ताल्लुक और कभी किसी से ताल्लुक हमेशा रखता था। औरत इसकी कमजोरी थी। एक दिन उन दोनों के एक सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो नसरीन भागे भागी माँ की तरफ गई और उसने अपने रिजल्ट के बारे में बताया। शब्बो बेहद खुश हुई और उसने और उसकी बेटी ने मिलके 2 बोल गुनगुनाए। लेकिन नसरीन और शब्बो का यह गुनगुनाना एक दावतनामा था, और लड़कियों के लिए और धंधे वाले के लिए और तवाइफों के लिए। नसरीन किसी की बहन थी, किसी की बेटी की तरह थी, किसी की दोस्त थी, सब दौड़ी। उनमें से एक चांदनी भी थी। ये नसरीन से 7 साल बड़ी थी, इसके लिए नसरीन बहन की तरह। पर उस वक्त वो एक गाहक के साथ थी, और जितना उसको एक्सपीरियंस हो चुका था उसने गाहक को जल्दी जल्दी निपटाया। अब मर्द को जल्दी निपटना बगैर किसी तारीफ के, बगैर किसी चीखों पुकार के उसके वैश्यानापन को तकलीफ देता है, उसकी मर्दानगी की कम होने की गवाही देता है। उस गाहक ने पूछा, मगर चांदनी ने कोई जवाब ना दिया, और चांदनी ने कपड़े पहने और निकल पड़ी। इस शख्स को गुस्सा आया, ये भी उसके पीछे निकला, और वो इसका पीछा करते करते मजमे में आगे खड़ा हो गया। मैं हैरान था, ये सारे धंधे वालियां इधर काय को खड़ी हैं। इतने में उसको आवाज सुनाई दी, शब्बो की और नसरीन की। उसकी तवज्जो नसरीन की तरफ बढ़ी। उसने फौरन से अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बना ली। वो वीडियो हर तरफ फैल गई, और उसके फैलने की वजह नसरीन का गाना नहीं था, और उस पे लिखे कुछ अल्फाज थे, ये तो रंडी निकली। ये अल्फाज जंगल में आग की तरह फैल गए, और अगले दिन यूनिवर्सिटी में सबको पता चल चुका था कि नसरीन कौन है। अब तक शब्बो और नसरीन ने जितना सब कुछ छुपाने की कोशिश की थी वो सबको पता चल गया था, और वो शख्स जो वीडियो बना रहा था वो अपना मौका जान गया था। उस वक्त वो इमाद था। नसरीन टूट चुकी थी। उस दिन कोई उसे, हाँ रेड क्या है रंडी, हाय क्या करेगी, चले, ये आवाजें कसते हुए सुनाई दी उसको। उसकी 22-23 साल की जिंदगी किसी को नजर ना आई, और उस एक रात में कुछ वक्त की वो वीडियो जिस पे लिखा हुआ ये तो रंडी निकली सबको दिख गई। इमाद तो मर्द था, उससे किसी ने क्या पूछना था। वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीने पे सजाए चलता गया। साथ में शाबाशी बटोरी उसने यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी ने नसरीन को निकाल दिया कि ये शुरफा की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ऐसे लोग तालीम नहीं हासिल करते। नसरीन टूट गई, शब्बो टूट गई। शब्बो अपने धंधे की वजह से अपनी बेटी की गवाही ना दे सकती थी।
फिर कुछ अरसे में नसरीन और शब्बो मुल्क छोड़कर चले गए, पर इस बार उनका इंतजार एक शख्स कर रहा था, नसीर, जिसकी फिरंगी बीवी ने इनको बुलाने का उससे वादा लिया, चूंकि इनकी औलाद न थी। लेकिन कभी उसने भरमी का इजहार ना किया। फिर कुछ अरसे बाद सोशल मीडिया पे एक नई वीडियो गर्दिश करने लगी। इसमें एक लड़की फर अंग्रेजी बोल रही थी, एक बड़े मजमे से खिताब कर रही थी। उसको अवार्ड दिया जा रहा था तवाइफों के लिए काम करने के लिए, धंधे वालियों के लिए उसने काम कर दिखाया था, उनकी जिंदगी तब्दील कर दी थी उसने। उनको अब धंधों में नहीं बैठना था, उनको अब तवाइफे नहीं बनना था। अब मजबूरी किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती थी। इस बात को बहुत फखरिया इस मुल्क के लोगों ने भी लिया और जंगल में फिर से एक आग लगी, और इस बार इस बात की कि देखो हमारे मुल्क का एक और सितारा, हमारे मुल्क का एक नुमाया सितारा। खबरें और पता नहीं कहाँ कहाँ बात लगी और फैली। उस खिताब के बाद नसरीन ने सबको शब्बो से मिलाया और उसके सीने से लग के दोनों माँ बेटी रो पड़े। शब्बो, जो उस रात अपनी बेटी की पाक दामनी की गवाही ना दे सकती थी, ने इस रात सिर्फ एक बात की, शुक्र है मेरी बेटी उस तवाइफ बनाने वाले मुआशरे से निकल आई। अल्लाह हाफिज।